हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू पीपल आर फाइन। चलिए आज एक छोटे से प्यारे से क्वेश्चन से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉर्मली जिस जगह पर आकर बच्चे अटक जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो हियर इज दैट क्वेश्चन। द टॉपिक इज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या आप लोगों में से सभी लोग इसका आंसर दे पाओगे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड? Try yourself कि what is the hybridization of this compound. Let's see how many of you can do this. तो just pause this video और कुछ देर के लिए अपने आप को टाइम दीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों पर कि आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई कर लिया है तो नाउ मैच योर आंसर विद मी कि व्हाट इज योर आंसर एंड व्हाट इज द एक्चुअल आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कि सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट है वहां पर हम लोग क्या लेंगे, x। ये है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, जिसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 0 चार्ज। तो नाउ लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड? आई होप आप लोगों को फाइंड करना आता है। दैट इज x into 1। 0 वालों को छोड़ दो और सारा चार्ज किसके बराबर है? यस, अगर 0 वाला भी लिखना है तो क्या आएगा, 0 into, बताइए कितना आएगा, यस 4, और सारा किसके बराबर है, +2 के। तो हमारे पास यहां से जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू +2। नाउ दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो योर प्राइमरी वैलेंसी। ये आप लोगों का प्राइमरी वैलेंसी भी है। चलिए, यहां पर हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। तो x कितना है मेरे पास, +2 आ गया, या मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां से अगर आप लोग चाहो तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो? यस। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है? अब ये मोनोडेंटल लिगेंड है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड नो डाउट कि दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ व्हाट? अब हम ध्यान से देखेंगे तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम लोग लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इज कॉपर? कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। अब अगर आप लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन 18 और बोलिए दैट इज 4s2 3d9। अब होना ये चाहिए था, सबसे पहली गलती इस क्वेश्चन में कहां होती है, यहां। जब बच्चे ये भूल जाते हैं कि कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। ये आप लोगों ने +1 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो इस चीज को कि कॉपर और क्रोमियम का हमारे पास क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। और उस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो हमारे पास इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 4s2 3d9 कतई नहीं होगा। तो क्या होगा, वो होगा 3d10 और 4s1। तो डू मेमोराइज दिस थिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप लोग आगे चलेंगे तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आया मेरे पास, +2। तो मुझे कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट वाले की क्या लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आर्गन 18, ये तो वैसे ही रहेगा भाई, और यहां पर क्या आ जाएगा, 4s1 था, चला जाएगा बाहर, बेटा बोलो क्या ये चला जाएगा कि नहीं? यस। तो यहां पर आ गया आर्गन 18 3d9। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाता है सबसे पहले, फ्रॉम दी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो याद रखिएगा भाई इस बात को। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 3d9 आ जाएगा। नाउ यू कैन राइट अलोंग विद दिस 4s0 एंड 4p0। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लिखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। अगर आप लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो हमारे पास इसकी फिलिंग करने के पर क्या आएगा, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रखे हैं, कौन कौन से, दैट इज 3d, और ये आप लोगों के पास कौन सा है, 4s, और ये आप लोगों के पास कौन सा है, 4p, और ये आप लोगों के पास कौन सा है, 4d। राइट बेटा। अब अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करो तो मेरे पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 9। तो लेट्स फिल दी 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां पर जो हम लोग फिलिंग कर रहे हैं दैट इज एज पर योर, वेरी गुड, एज पर योर हंट्स रूल। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं भाई लोग, हम लोगों ने +1 में ऑलरेडी हंट्स रूल पढ़ रखा है। तो यहां पर जो आप लोगों ने फिलिंग की है दैट इज एज पर द बेसिस ऑफ हंट्स रूल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए? अब अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आकर हम लोग रुकते हैं और क्या देखते हैं कि जो आप लोगों का लिगेंड है वो कौन सा लिगेंड है। अब अगर आप लोग को पता है तो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
नाइट्रोजन और कार्बन डोनर वाले जो सारे हमारे पास लिगेंड्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और बाकी सारों को हम लोग क्या लेते हैं, वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके पास पावर है, उसके पास शक्ति है टू पेयर अप दी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर अप कर सकता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो पेयर अप किसके साथ करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। सो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी अब यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाएगा, ये पेयरिंग वगैरह नहीं करा पाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग काम करें तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास 4 मोनोडेंटल लिगेंड है तो मुझे 4 वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 4 वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर मैं 4 वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करूं यहां पर, तो उस हिसाब से मेरे पास जो हाइब्रिडेशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बंधु, इट शुड बी sp3। एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, sp3 आना चाहिए था, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है दैट इज sp3। लेकिन क्या एक्चुअल में भी sp3 आता है, तो आंसर इज नो। जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इसको करके देखा तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने पाया, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ध्यान देना बेटा, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट दिस कंपाउंड, फाउंड दैट द कंपाउंड इज, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इज, यस, ये क्या है, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ये क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर है। पहली बात ये पाई हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से। सेकेंडली इट इज पैरामैग्नेटिक, ये भी हम लोगों ने पाया एक्सपेरिमेंटली कि ये स्क्वायर प्लेनर है और पैरामैग्नेटिक है। अब अगर स्क्वायर प्लेनर है तो ये sp3 तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। एज आई थिंक यू पीपल नो कि यहां पर अगर sp3 हाइब्रिडेशन होता तो हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ये क्या आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर आ रहा है। अब अगर स्क्वायर प्लेनर है तो इसका मतलब कि हाइब्रिडेशन sp3 तो कतई नहीं है। तो लेट्स सी कि हाइब्रिडेशन क्या बन सकता है। अब ये तो नहीं है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या बनती है कि अगर मुझे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को चेक करना है तो मेरे पास वो क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो ऐसा चाहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो मेरे हाइब्रिडेशन होनी चाहिए थी dsp2। एज एक्सपेक्टेड इट शुड बी dsp2। अब dsp2 कैसे बनेगा बेटा, यहां पर तो d में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक साइंटिस्ट ने हम लोगों को सजेस्ट किया, साइंटिस्ट भाई साहब ने बोला कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, उसने बोला कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला जाता है, और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला जाता है तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का आ जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा कि नहीं। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइट होकर यहां आ गया। अगर उसने बोला कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों के पास ये डी वाला एटॉमिक यह है वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। तो अब आप लोग उसको क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। और अगर आप उसको यूज करोगे तो यू विल रिक्वायर द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन दैट इज dsp2। तो मैं यहां से कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर लूंगा, एक डी वाला, एक एस वाला और 2 p वाले। क्लियर, ये आ सकता है फिर। लेकिन फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम था हगिंस। क्या नाम था साइंटिस्ट का, यस, साइंटिस्ट का नाम था हगिंस। और हगिंस ने हम लोगों को बोला कि भाइयों और बंधुओं, अगर आप लोग ऐसा लेते हो, हगिंस नाम का साइंटिस्ट था, उसने हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि हायर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल में है तो इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी बाहर जाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी एनर्जी प्रोवाइड किया तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव से ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना एक लूज करके कॉपर 3 पॉजिटिव स्टेज में चला जाएगा। ये आप लोगों का कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 3 पॉजिटिव की स्टेज पे चला जाएगा, ये यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट भी पाते हैं तो ये तो नहीं होता भाई, एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ऐसा नहीं होता। तो हगिंस ने सजेस्ट किया कि भाई साहब ये बात तो गलत है,
दैट मींस कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइट होकर नहीं जाना चाहिए। जो आप जिस साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया है वो कुछ अच्छा सजेशन नहीं है, दैट इज दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस कैन नॉट हैपन। और ये होता नहीं है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 3 पॉजिटिव में नहीं जाता बंधु, दैट मींस कि ये वन इलेक्ट्रॉन तो यहां नहीं रहा होगा। फाइनली हम लोगों को हिगिंस ने सजेस्ट किया कि जो आप लोगों के पास इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए और किस तरह से आना चाहिए। ही सजेस्टेड दैट कि जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी पहले फर्स्ट वाले केस में, आप लोग उसको जैसे थी वैसे ही रहने दीजिए, आप लोग उसको बदलिएगा मत, जैसी है वो वैसी ही रहने दीजिए। हाँ, जो आप लोगों को 4 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, जो आप लोगों को 4 वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, वो आप लोग कौन कौन से ले लीजिए। कहते हैं कि एक आप लोग ले लीजिए यहां से S और यहां से 2P ले लीजिए, और एक यहां से आप लोग कहता है कि क्या ले लीजिए, D ले लीजिए। यहां से आप लोग क्या ले लीजिए, D ले लीजिए। आप लोग इसको छोड़ दीजिए बीच में से। उसने बोला कि आप लोग क्या कीजिए, इसको कर दीजिए स्किप बंदूक, इसको क्या कीजिए स्किप कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये ना लीजिए आप लोग। तो आप लोगों के पास कौन कौन सा आया, एक S आया, 2P आए, तो एक D आ जाएगा। दैट मीन्स जो फाइनली आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा दैट इज नॉट sp3 और दैट इज नॉट dsp2, इट इज एक्चुअली क्या है आप लोगों के पास sp2d। वो क्या आएगा बंधु, sp2d आएगा। और उस हाइब्रिडेशन के कारण आप लोगों के पास जो ज्योमेट्री आएगी वो भी क्या आएगी बंधु, दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। sp2d और dsp2 दोनों के लिए जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर आएगी। याद रखिएगा क्या जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कंपाउंड का अगर मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, यस दिस कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था कि ये स्क्वायर प्लेनर होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये दोनों हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, जस्टिफाइड है। नो डाउट इट इज नॉट dsp2, इट इज sp2d, लेकिन इवन दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो हमारी ये दोनों कंडीशंस को ये क्या कर देता है, जस्टिफाइड कर देता है। अब क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा, दिस कंपाउंड विल बी कलर्ड कंपाउंड। एम आई क्लियर बेटा। तो अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर है तो आप लोग मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो। तो क्या फॉर्मूला रहता है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का, दैट इज n into n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, वेयर n is the number of unpaired electrons, और वो कितने हैं आप लोगों के पास, 1। तो क्या आएगा 1 into 1+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, दैट इज √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। और आई होप आप लोगों को इसकी वैल्यू पता है, दैट इज 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन। एम आई क्लियर। B डॉट एम आर दी यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा। और आप लोग यहां से क्या निकाल पाएंगे, यस आप लोग अगर चाहो तो इसका EAN दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हो आप लोग बताइए, यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम में आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन है सेंट्रल मेटल एटम आपका, कॉपर 2 पॉजिटिव आए, तो कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास 29 एटॉमिक नंबर था, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने बचे बेटा, यस 27 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या आया 27 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 8 कितना आ गया बंधु, ये आ जाएगा यस 35। तो आप लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा यहाँ पर 35 आ जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस कंपाउंड। तो आप लोगों को याद क्या रखना है भैया बेटा कि इसका जो आप लोगों के पास हाइब्रिडेशन आया दैट इज sp2d, क्या आएगा sp2d आएगा, नॉट dsp2 नॉट sp3, नाइदर इट इज sp3 नॉर इट इज dsp2, इट इज sp2d। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन से कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूं, तो अगर आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो और यू कैन गेट दी लिंक ऑफ द पीडीएफ इन दी डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को वहां से लिंक मिल जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरह से करना था। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं आता। देन हम लोगों को साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इट शुड बी dsp2, अगर आप ये वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके वहां ले जाओ। लेकिन देन हम लोगों ने पता लगा, हम लोगों को हिगन्स नाम के साइंटिस्ट ने हम लोगों को बताया कि ऐसा नहीं होता भाई, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 3 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता।
कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 3 पॉजिटिव नहीं बनता, और अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब कि ये इसका हाइब्रिडेशन नहीं रहा होगा। तो फाइनली हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या आया, दैट इज sp2d। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे।